कहीं आप अपने घर के सामान का अपमान तो नहीं करते? आज की वीडियो में यही बताने जा रही हूँ। इसके अलावा एक चीज़ और बताऊँगी कि आप कहीं किसी को सामान देने से खुद उन चीज़ों के मोहताज ना हो जाओ ज़िंदगी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आज मैं बता रही हूँ आपको। मैं हूँ आपकी डॉक्टर उमाश्री, जिसे आप कभी गुरु माँ कहते हो, कभी दीदी कहते हो, कभी मैडम कहते हो, कुछ भी कहते हो। आपकी फीलिंग मुझ तक पहुँचती है। मैं भी आपकी तरह एक साधारण सी महिला हूँ। मुझ में कोई ख़ास बात ऐसी नहीं है, बस थोड़ा अध्ययन ज़रूर कर लिया है ज्योतिष का, धार्मिक ग्रंथों का, और बहुत वर्षों से कर रही हूँ। तो इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में माहिर होता है। ये आपका प्यार ही है जो आप इतना सम्मान देते हैं, और इसके लिए मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। मेरे किसी भी उपाय से आपको फ़ायदा पहुँचता है तो मेरे लिए इससे बड़ा पारिश्रमिक और इससे बड़ा अवार्ड कुछ भी नहीं है। वैसे मुझे कई अवार्ड मिल चुके हैं, मैं उनकी चर्चा बार बार नहीं करती हूँ, और राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। लेकिन सबसे बड़ा पुरस्कार मुझे तब मिलता है जब कोई ये कहता है कि दीदी आपके द्वारा किए गए इस उपाय से मुझे फ़ायदा हुआ। और मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके काम बनते रहें। करता ऊपर वाला है, बस मेरा नाम हो रहा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में बहुत सी खास बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सा सामान हमारे घर में होता है, लेकिन उस सामान का वो सामान कुछ भी हो सकता है, वस्त्र हो सकते हैं, बर्तन हो सकते हैं, सजावटी सामान हो सकता है। तो वो सामान जब धूल खाने लगे, कपड़े पड़े पड़े गलने लगे, बर्तन टूटे फूटे होने लगे, तो आप समझ जाइए कि आपके द्वारा उनका अपमान हो रहा है। जितनी भी चीज़ आपके घर में है उनकी कद्र करना सीखिए। कई बार सामान पर लोग लात लगाते हैं, ठोकर लगाते हैं, उसको फेंकते हैं। कई बार गुस्से में आके सामान को पटकते हैं, जो कि उस सामान का बहुत ज़्यादा अपमान होता है। चीज़ सजीव हो या निर्जीव, हर इंसान को उसकी औकात ज़रूर बताती है, और इसी को प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति को नटी कहा गया है। जिस तरह से नटनी होती है ना, एक डोरी पर चलकर नृत्य करती है और उस बैलेंस को बना के चलती है, वही स्थिति वो मनुष्य से मांगती है कि वो भी बैलेंस होके चले। नहीं तो प्रकृति रूपी नटी उसको पनिशमेंट देती है, और जिन चीज़ों की वो बेकदरी करता है उसके लिए उसको पनिशमेंट मिलता है। एक लड़की थी जिसको कि किसी भी चीज़ को नहीं लेने की आदत थी। अगर वो चीज़ किसी ने यूज़ की तो उस चीज़ को वो यूज़ में नहीं लेती थी। अल्टीमेटली उसकी जिससे शादी हुई वो उसको सेकेंड हैंड मिला। ऐसे ही एक उदाहरण नहीं, अनेकों उदाहरण है। जब आपने किसी चीज़ की कद्र नहीं करी तो उस चीज़ ने भी फिर आपको पटकनी दी। ऐसे कई कई केस आए हैं। तो इसलिए हर चीज़ का सम्मान करें, कभी भी लोलुपता ना दिखाएं, कभी भी अपने घर की चीज़ को अपमानित ना करें, लात ना लगाएं, उसको पैर ना लगाएं। पैर का स्पर्श लग जाए तो उसको सर माथे लगाएं, और थैंक्स बोलें परमात्मा को कि उन्होंने आपको बहुत कुछ दिया है। कई बार लोग कपड़ों की कद्र नहीं करते, और एक बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि पहनने के कपड़े तक दूसरों से मांगने पड़ जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो जवानी के गुबार में, जवानी के अहंकार में, जवानी के मद में किसी चीज़ की परवाह नहीं की उन्होंने। क्रोध में रहे, अकड़ में रहे, किसी को कुछ भी बोलते रहे, लेकिन जब मृत्यु आई तो वो असहाय थे, जब वृद्धावस्था आई तो वो असहाय थे। इसलिए कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो खुशी खुशी में भी परमात्मा का धन्यवाद करते रहो, चीज़ों का धन्यवाद करते रहो, उनका आशीर्वाद लेते रहो, तो आपके जीवन में खुशियाँ आती रहेंगी। इसी प्रकार से कई लोगों की आदत होती है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों को देने में भरोसा करते हैं। होते वो बहुत ज्ञानी है, और उनको लगता है कि जितना दूसरों को देंगे ना परमात्मा, उतना आपका घर भरेगा। पर कई बार ये थ्योरी बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाती है, गलत हो जाती है। कई बार आप ऐसी चीज़ें दे देते हैं जिनकी आपको भी ज़रूरत थी, लेकिन आपने पुण्य के लालच में वो चीज़ दूसरे को दे दी, और वो उस इंसान ने उस चीज़ की कदर नहीं करी। तो यहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि अपने घर की बरकत को मेंटेन करना भी आपका दायित्व होता है। ये नहीं कि घर की हर चीज़ को दूसरों को सौंप के निकालते रहो। कई लोगों की आदत होती है। इस बारे में कई बार झगड़े भी होते हैं घर में, पति पत्नी में। एक कहता है इसका सम्मान कर, इस चीज़ को रख ले घर में। तो दोनों ही बातों को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि आपको चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। जो चीज़ नहीं चाहिए वो दूसरों को सहर्ष दीजिए, लेकिन जिस चीज़ की आपको भी आवश्यकता है, वो चीज़ सिर्फ पुण्य कमाने के लालच में आपने दूसरे को दे दी, तो वो चीज़ आपके द्वारा अपमानित हो गई। जैसे कि कई लोग बहुत पैसे देते रहते हैं दूसरों को, कई लोग पैसे फेंकने की आदत होती है।
पैसे न्यौछावर कर करके नोटों को उड़ाते हैं, पैसों को उड़ाते हैं। तो एक दिन लक्ष्मी उनसे इस तरह से रूठती है, क्योंकि लक्ष्मी माँ कहती है कि तुम्हें मेरी कद्र नहीं है तो मैं क्यों रहूँ तुम्हारे पास में। इसीलिए बचत की महिमा बताई गई है, इसीलिए धन को मैनेजमेंट करने की महिमा बताई गई है। आप कोई भी चीज़ किसी को दीजिए, ज़रूरत हो तो दीजिए, अनावश्यक रूप से नहीं कि आपको एक पैशन लग गया है कि दान देना दान देना दान देना, हरिश्चंद्र बनना है हरिश्चंद्र बनना है। नहीं, अगर आप विवाहित हैं, शादीशुदा हैं, गृहस्थी हैं, तो पहला दायित्व है कि आप अपने घर को संयमित करके, संयोजित करके, सुसज्जित करके रखें। उसके बाद आप दूसरों की मदद करें। एक अंश तो आपको हमेशा रखना चाहिए आपकी सैलरी में से गरीबों के लिए, लेकिन 90% आपने लुटा दिया। घर का आपका कोई सदस्य भूखा बैठा है, उसको आपकी ज़रूरत थी, आपके द्वारा दिए गए पैसे की ज़रूरत थी, और वो आपने उसको इसलिए नहीं दिया कि उसके द्वारा आपको कोई पुण्य नहीं मिल रहा, दूसरा आपको आशीर्वाद और पुण्य और दुआ दे रहा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। घर के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करना अपने आप में बहुत ही पुण्य का काम होता है। उसके बाद आप दूसरों की मदद करिए। कई लोग अपने बच्चों को तो भूखा रखते हैं और बाहर न्यौछावर होते हैं। ये बहुत बड़ी तंत्र बाधा होती है आपके ऊपर कि आपकी अकल इस दिशा में काम ही नहीं कर रही कि आपका दायित्व आपके बच्चों की जिम्मेदारी के रूप में आप पर है, आपकी पत्नी की जिम्मेदारी के रूप में आप पर है। कई लोग पत्नी को वैल्यू नहीं देते और बाहर बड़े हंस के बात करते हैं लोगों से। तो ये चीज़ काफ़ी गलत है। कुल मिला के आपको अपने घर की चीज़ों का सम्मान भी करना है, और जो दान के स्वरूप में आप दूसरों को चीज़ें दे रहे हैं तो सोच समझ के देना है, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा दान देने से कई बार इंसान खुद भी कंगाल हो जाता है। ये बात भी सही है। ऐसा नहीं है कि दान देने के बाद आपके पास अक्षत धन के भंडार भरे रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने किसी को दान दिया और वो डेली उससे ड्रिंक कर रहा है, आपने देखा ही नहीं कि जिस भिखारी को आप दे रहे हो वो क्या नशा कर रहा है, उस पैसे का क्या यूज़ कर रहा है, तो आपके द्वारा लक्ष्मी का अपमान होता है। आपने किसी को एक वक्त का खाना खिलाया, वहाँ तो आपका पुण्य है, लेकिन आपके द्वारा दिए गए पैसे से कोई भिखारी अय्याशी कर रहा है, कोई महिला गलत उसका दुरुपयोग कर रही है, आपके पैसे का अपमान हो रहा है, आपके घर की लक्ष्मी का अपमान हो रहा है। तो किसी को भी कोई चीज़ दीजिए तो वो चीज़ दीजिए जिसकी आपको आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको आवश्यकता है, उस इच्छा को मारकर अगर आप दूसरों को दे रहे हो तो ये गृहस्थ धर्म के खिलाफ है चीज़। गृहस्थ धर्म में चीज़ों को रखना पड़ता है, चीज़ों से मोह भी रखना पड़ता है। सन्यासी लोग आजकल इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन बात पर, क्योंकि वो वैरागी होते हैं। उनके द्वारा दूसरों को चीज़ें देना जायज़ है, क्योंकि वो मोह के बंधन में नहीं होते हैं। लेकिन ऐसा मनुष्य जो गृहस्थी है उसको चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेकिन उसमें भी निर्लिप्त भाव रहें, लेकिन अपनी इच्छाओं को मारे नहीं। जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से आपको जीना आपका हक बनता है। तो ये छोटी सी थ्योरी है जिसको नहीं समझते, या तो इंसान बिल्कुल ही वैरागी होना चाहता है या बिल्कुल ही अय्याश होना चाहता है, दोनों ही स्थिति गलत है। बीच की स्थिति सही है, और उसी को आपको समझ के चीज़ों का सम्मान भी करना चाहिए और चीज़ों की रक्षा भी करनी चाहिए। और घर की चीज़ों का भूल कर भी अपमान ना करें। घर की चीज़ों का अपमान करने से वो चीज़ें आपको श्राप देती हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि वो चीज़ आपको कहीं मिल भी नहीं पाती और आप तरसते रहते हो उस चीज़ के लिए।